मिनिस्टर के ऑर्डर पे चल रही है और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने रेंजर्स को तलब कर लिया है। इतनी ज़्यादा टसल वाली सूरत हाल है। सारे लोग बड़े बड़े लीडर लाहौर में बैठे हुए हैं, जोड़ तोड़ की सियासत रूज के ऊपर है। आप क्या समझते हैं, क्या किस तरफ को जा रही हैं चीज़ें? ठीक कहा कि मामला तो अदालत की तरफ जा रहा है और ये अब दूसरी तीसरी बार हो रहा है पिछले 6 माह में। आप देखें ना, ये एक लिहाज से तो परेशान कौन है कि सियासतदानों से अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी जा रही, उनसे को मामला उनको सुलझाना नहीं आ रहा और असम्भव में मामला नहीं तय हो पा रहा और फिर अल्टीमेटली अदालतों में जाना पड़ता है, अदालतों को मुदाखलत करके और फैसले देने पड़ते हैं। ज़ाहिर है अदालती फैसला भी एक फरीक को पसंद आता है, दूसरे को तो नहीं आता, तो कंट्रोवर्शियल अदालतें भी हो जाती हैं। अब देखें ना इसमें जो अब देखें ये तो एक हर एक की अपनी ओपिनियन हो सकती है कि जिस तरह स्पीकर के ख्याल में वो आइन के मुताबिक चल रहे हैं, गवर्नर साहब के मुताबिक वो आइन के मुताबिक चल रही है, ये तो अदालतें ही तय करेंगी ना कौन आइन के मुताबिक है। लेकिन होना ये चाहिए था मेरे ख्याल में। अब जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है, यानी असम्बली में रजिस्टर्ड तो हो गई है और वो जुम्मे को कह रहे हैं कि इजलास में इस पे टेकअप करेंगे, तहरीक अदम एतमाद अगर असम्बली में आ गई है तो अगर इनके पास पीडीएम के पास अक्सरियत है और वज़ीर आला अक्सरियत से महरूम हो चुका है तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जानी चाहिए। तो जब असम्बली में मामला है तो मेरा ख्याल है फिर असम्बली में ही तय होना चाहिए। गवर्नर साहब का एतमाद को वोट लेने की बात कहना अब गैर जरूरी हो गई है क्योंकि तहरीक एतमाद तो पेश हो चुकी है और उनके पास अच्छे खासे लोग मौजूद हैं और क्लोज सा मुकाबला है। वैसे भी आप जानते हैं 6-7 लोगों का सिर्फ फर्क है। 180 पीडीएम के पास हैं और 190 इनके पास थे, तो 186 चाहिए हैं उसके लिए एतमाद कामयाब होने के लिए भी। तो मेरे ख्याल है असम्बली में फैसला होना चाहिए था और असम्बली में फैसला होना चाहिए। अभी भी गवर्नर साहब अगर कोई एक्शन ना लें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करने की बात तो ऐसा लगता है जैसा किसी सरकारी अहदे को डी नोटिफाई किया गया हो। एक मुंतखब नुमाइंदा है, उसे असम्बली ने ही किया है तो उसे असम्बली को ही हटाना चाहिए। तो मेरा ख्याल, मेरी राती राय तो यही है कि मामला ये सूबाई असम्बली में तय होना चाहिए, वहाँ पे जाके फैसला हो तो ज्यादा बेहतर है। सियासी जंग है तो उसे सियासी अंदाज में ही लड़ा जाए। और ये तो बड़ी सच्ची बात है, बड़ा अफसोस हुआ, तशवीश हुई कि गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए रेंजर्स को लाया गया। इसका मतलब ये है कि पंजाब पुलिस पे एतमाद नहीं है और पंजाब पुलिस वाले अलग डरे हुए हैं। फिर कल ये भी खबरें चलती रही कि चीफ मिनिस्टर हाउस के गिर्द उसके कंटेनर आ गए, अगर इनको डी नोटिफाई किया गया क्या तो फिर कंटेनर आ जाएंगे, वो भी पता नहीं कंटेनर किसने लाए हैं, क्या लाए हैं। ये तो वही बुरहान है। आपको याद होगा 90s में मंजूर भुट्टो साहब के वाले से चलता रहा, उस वक्त गवर्नर से वहाँ पे और चौधरी अल्ताफ से, और इस तरह की कश्मकश थी। फिर अदालतों में गई, फिर असम्बली तोड़ी गई, फिर तो वो भी एक बड़े अजीब मामला थे। तो हम उससे आगे निकल आए थे और हम समझ रहे थे हम लोग सियासी तौर पर मैच्योर हो गए हैं। अब फिर दोबारा हम लोग रिवर्स 20 साल 25 साल पहले चले गए। तो ये एक अफसोसनाक बात है। जी हरमीत। आमिर साहब, आपने जो जिक्र किया, आपने जो बात की, क्योंकि उमूमन यही होता है, हमने महज़ब ममालिक में ये देखा है कि सारे मामला जो हैं वो पार्लियामान में ही तय होते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। लेकिन कभी हमारा जो माजी अगर हम देखें तो कभी हम स्टैब्लिशमेंट की तरफ हमारी नज़रें होती कि वहाँ से कॉल आएगी और फ़ला फ़ला जो है हमारे साथ बैठेगा, फ़ला फ़ला किसने कहाँ बैठना है। और अब मामला जो हैं कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट अगर कहती है कि हम पॉलिटिकल हो गए तो मामला अदालत की तरफ जा रहे हैं। और अगर सूरत हाल को देखें तो एक बेयकीनी सी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो आपको नहीं लगता कि सियासतदान जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं? सर ऐसा ही है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले भी बल्कि अभी भी देखे ना, अभी सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें दिए हैं उनके एक्स चीफ के हवाले से, तो वो भी गैर सियासी बातें ही हैं ना। अब यानी आप एहसानमंद हैं या एहसानमंद नहीं है, बात है कि सियासतदानों का ही एहसानमंद होना चाहिए और सियासी जंगी लड़नी चाहिए। तो वो चीज़ें ना ही हो तो अच्छा है, और ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो भरम खत्म होता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन होना ही चाहिए, अभी भी ये होना चाहिए। कोई अभी गया नहीं है हाथ से, कुछ असम्बली टूटी नहीं है, कोई मसले अभी बुरहान पैदा नहीं हुआ। रात खतरा था कि 12 बजे के बाद कुछ होगा, अभी तक तो नहीं हुआ। तो अभी मैंने अभी प्रोग्राम से पहले भी मैंने चेक किया था की क्या चल रहा है, तो अभी बार वो चीज़ें अभी बुरहान में कानूनी मुशावरतें चल रही हैं, तो अभी भी ये असम्बली में तय कर लें। आज देखिए, आज बाकी के एक दिन रह गया है ना, आज 22 हो गई है, कल 23 को अगर जुम्मे को इजलास बुलाया गया तो उसमें तहरीक एतमाद वहाँ पेश हो जाए और उस पर वो कार्रवाई जो होती है अगले 3-4 दिनों में जो इसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक उस पर वोटिंग हो जाए। और जरदारी साहब और सारे जोड़ तोड़ तो कर रहे हैं, अगर मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली उनकी तरफ चले जाते हैं या जो भी उसमें सियासी पोजीशन असम्बली के अंदर बनती है, और ज़ाहिर वो लीगल होगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब
ब्रॉडकास्टिंग तो मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है मामला तय हो जाना चाहिए कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वो ठीक है। आमिर साहब एक और चीज जो आपसे जानना चाहेंगे, आमिर साहब अगर मामला जो है एक तरफ तो डिमांड तहरीक इंसाफ की एक इलेक्शन किए जाएं, हुकूमत डटी हुई अपनी जगह, ऐसे में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, जो मुआशी बहरान जो सूरत इख्तियार कर चुका है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद कुछ स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है, मामला कोई दुरुस्त सोच में जा सकते हैं? सर देखिए, इलेक्शन से ये तो हो जाएगा, एक सियासी स्टेबिलिटी तो आ जाएगी ना, क्योंकि मेरा ख्याल है, मुझे लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन हुए तो वाजे होंगे, या वो पीडीएम की तरफ जाएंगे या इमरान खान की तरफ जाएंगे, क्योंकि मखलूत हुकूमत में तो चांस ही कोई नहीं ना। दोनों तरफ पार्टियों की एक दूसरे के साथ इतना शदीद मुखालफत और इतनी खलीज है दरमियान में, और बाहर कोई ऐसा बचा ही नहीं जिससे मखलूत हुकूमत हो। तो जो भी आएगा वो क्लियर एक मेजॉरिटी के साथ आएगा। तो जो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएगा तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और मार्केट को और फाइनेंशियल मार्केट को सबको पता होगा कि अब ये जो हुकूमत आई है कम से कम 2-3 साल तो कहीं नहीं गई ना। तो ये एक सियासी इस्तेहकाम जरूर मिल जाएगा और एक फ्रेश मैंडेट होगा। और लेकिन ये जरूरी है कि रिजल्ट्स को तस्लीम किया जाए। इलेक्शन ऐसे हों कि उनको लोगों को नजर आए कि हाँ भाई फेयर इलेक्शन है, और उस रिजल्ट को तस्लीम किया जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। बाकी मुआशी बुरहान जो है वो तो हर रोज बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। इलेक्शन नहीं हो रहे ना, अभी जो 6 माह 7 माह से हर रोज बढ़ रहा है, और हर रोज ऐसी ऐसी नई नई खबरें आ रही हैं, चीजें आ रही हैं कि आप जानते हैं कि क्या अखबारात और टीवी चैनल में पोल्ट्री एसोसिएशन वालों के मुसलसल इश्तिहार छप रहे हैं कि जो आया हुआ सोयाबीन का और कैनोला की जो शिपमेंट वो उसे खोली जाए, ताकि चिकन का और अंडों का बुरहान बढ़ रहा है, और चीजों में बढ़ रहा है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि हम खुद भी कहते हैं कि ज्यादा लोग आए ताकि डिफॉल्ट की सूरत वादे ना हो जाए, लेकिन मामला तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है ना। ये नहीं हो रहा कि इलेक्शन नहीं होने से बुरहान कम नहीं हो रहा। ये भी देखें ना, अगर इलेक्शन 4 महीने या 6 महीने नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि बुरहान स्टेबल हो जाएगा या चीजें संभल जाएंगी। संभल फिर भी नहीं थी चीजें। आमिर साहब ये कहिएगा कि नहीं रही तो फिर एक तरफ हम आगे बढ़ जाएं, ताकि किसी तरफ एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी का भी ठीक नहीं हो सकती। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। आमिर साहब ये कहिएगा कि इस सारी सिचुएशन में जिन खतरात की हम बात कर रहे हैं, रात 12 बजे तक या उसके बाद हम कह रहे थे कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो गवर्नर राज की बात भी कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ हमने नहीं देखी। देखिए आईजी तब्दील हो गए हैं, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं, ये तब्दीलियाँ हमने देखी, लेकिन इस पर वज़ीर आला का कोई रिएक्शन नहीं आया। वो कुछ कह नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ उनकी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही, बिकॉज उनको पता है कि शायद एक दिन है, उसके बाद चीज़ें वैसे ही उस ट्रैक पर चली जाएंगी। वो क्यों इस तरह से, मतलब हमें कौन ड्राइव कर रहे हैं इन चीजों को? जी आप ठीक कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस मामले में इस हवाले से तामुल से काम लिया और ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया रहे। मेरे ख्याल है इस वजह से शायद देने के बाद में कहीं अदालत में उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। स्पीकर साहब ही बात कर रहे हैं या फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आज मेरे ख्याल है कुछ चीजें क्लियर होंगी। आज शायद मुझे लगता है शायद अदालत में कोई ना कोई जा भी सकते हैं आज, या मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट खुद भी अगर सुमोट ले ले, क्योंकि अगर आज के दिन निकल जाता है तो कल तो असेंबली का सेशन वैसे ही बुला लिया जाएगा। असेंबली का सेशन और उसमें अगर तहरीक एतमाद जो आज चुकी है असेंबली में वहाँ पे अगर फ्लोर पे पेश हो जाती है तब तो कोई जवाब ही नहीं रहता ना सबके एतमाद के वोट का। वैसे भी तहरीक एतमाद पेश हो जाने के बाद एतमाद को वोट कहना तो मेरे ख्याल में शायद वो इसलिए ऐसा किया गया है कि पीडीएम को लगता था कि तहरीक एतमाद में उनको बंदे पूरे करने पड़ेंगे और कहीं जब नाकाम हो जाए तो परवेज़ नाकाम हो जाने के बाद असेंबली तोड़ना दे। तो इसलिए एतमाद के बोर्ड का कहा गया तो वो बंदे जो है ना बख्शियत एतमाद के बोर्ड में चौधरी परवेज़ के पास आ जाती है कि उन्होंने पूरे करने हैं, और तहरीक एतमाद ने पोजीशन ने पूरे करने हैं। तो ये एक सियासी साथ जोड़ तोड़ और सियासी चालों की जंग भी हो रही है। लेकिन फिर वही बात है कि इसको सियासी अंदाज में ही हल होना चाहिए। चलो सियासत में चालें चलते हैं, आप चालों को काउंटर भी करते हैं, लेकिन वो असेंबली में जंग होनी चाहिए मेरा ख्याल है। जंग मुराद ये है, जंग ये नहीं कि वो पहले जो सीन हमने पंजाब असेंबली देखे थे मार कुटैया शुरू हो जाए। जंग से मुराद ये है कि सियासी यानी वार जो है ना पूरी वो असेंबली के अंदर हो, तो वो एक पार्लियामानी तरीका है, एक जमहूरी तरीका है, एक सियासी तरीका है। आमिर ये बताइए कि इस बात का कितना इम्कान है कि गवर्नर आज डी नोटिफाई कर दें परवेज़ इलाही को और गवर्नर राज की तरफ चला जाए? देखिए मामला बिल्कुल चांसेस तो हैं। कल बल्कि खबरें यही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ग्रीन सिग्नल दिए है। तो मेरा ख्याल है रात अगर नहीं हुआ तो कानूनी माहिरीन से मुशावरत और चीजें इसको हो रही है कि इसका फौरी तौर पर सेटबैक तो नहीं होगा। तो अभी भी आज भी ये बिल्कुल इम्कान मौजूद है। और आप देखें ना राना सनाउल्लाह साहब और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या तारा वो सारी स्टेटमेंट्स उनकी ऐसी तरह की आ रही हैं कि
ہو جائے گا اور گورنر صاحب کرنے والے ہیں تو یہ امکان موجود ہے کہ اب یہ قانونی چیزیں چل رہی ہیں یا کوئی اس کے پیچھے ہوگا کہ ابھی فوری کیوں نہیں ہو رہا، یا ممکن ہے اس دوران کوئی سیاسی جوڑ توڑ بھی ساتھ ہو رہا ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں مذاکرات اور رابطے بھی چل ہی رہے ہوں گے آپس میں دوسرے کے نا. اس وقت قافلی کے ارکان اسمبلی بہت اہم ہو گئے ہیں. 10 ارکان اسمبلی قافلی کے ہیں. اس وقت اگر وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اگر اپنی جگہ سیٹیں چھوڑتے ہیں یا فلور کاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ تو فوری نااہل ہو جائیں گی، ان کے ووٹ شمار بھی نہیں ہوں گے. قافلی کے البتہ ارکان اسمبلی کی پوزیشن ڈفرنٹ ہے، کیونکہ چودھری شجاعت ابھی تک بھی قانونی طور پہ پارٹی کے سربراہ ہیں. تو ان میں سے اگر 6 لوگ اگر چلے جاتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف، یہ 10 کے 10 میں سے 8 یا 6 چلے جاتے ہیں تو چودھری پرویز الہی کی اکثریت ختم ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے یہ اسمبلی توڑنے کا بالکل جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس سے بھی یہ بعض اوقات پریشر ایسے بلڈ ہوتا ہے کہ لوگ خاص طور پر ارکان اسمبلی کی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خطر ٹوٹ گئی تو ہماری عامر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کریں، پی ڈی ایم کی خواہش رہی ہے کہ یہ سال کا ٹائم یا 6-7 مہینے کا پورا ٹائم اگر ان کو مل جائے تو معاملات جو ہے وہ درست سمجھ جائیں گے. اور جو گراف نون لیگ کا گرا ہے، خاص کر نون لیگ کی اس لیے بات کریں کہ پنجاب میں دیکھیں، ساؤتھ پنجاب میں جو رپورٹس آئی ہیں وہ نون لیگ کے لیے اچھی نہیں ہیں، اور الیکشن میں بھی آپ نے ضمنی الیکشن میں بھی معاملات دیکھیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ معاملات جو ہیں اسی طرح اگر جو صورتحال ہے اگر یہ اسی طرح رہے تو کتنا نقصان نون لیگ کو یا یہ پوری جو حکومت ہے اس کو اٹھانا پڑے گا آنے والے جنرل الیکشن میں سے؟ دیکھیں، نون لیگ کو اگر الیکشن جلدی ہوتے ہیں تو اس سے نقصان ہوگا. اب میرا خیال ہے نون لیگ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، وطن واپس آئیں. میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں اور ان پہ اگر ان کی سیاسی سزا ہے وہ ختم ہوتی ہے اور وہ ایکٹیولی پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کا ڈیمیج کنٹرول کسی حد تک ہو سکے گا. پھر مقابلہ پنجاب میں ایک طرح کا برابر ہو جائے گا، یہ مقابلہ ٹف ہو جائے گا. اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں آتے اور صرف اگر مریم بھی آتی ہیں تب میرا خیال ہے معاملہ عمران خان کے حق میں جاتا ہوگا. نواز شریف صاحب کے آنے سے البتہ عمران خان کو تحریک انصاف کو تھوڑی سی سکت تو رہے گی، کیونکہ مہنگائی اور دوسری چیزیں ایسی ہیں جس سے حکومت انپاپولر ہوئی ہے، لیکن مقابلہ سخت ہو جائے گا نواز شریف صاحب کے آنے سے. نواز شریف صاحب نہیں آتے تو پھر یہ بڑا کلیئر ہے، الیکشن 2 ماہ بعد ہوتے ہیں، 4 ماہ بعد ہوتے ہیں، 6 ماہ بعد ہوتے ہیں. پھر پنجاب میں پی ایم ایل این کو میرے خیال نقصان اٹھانا پڑے گا. وہ پنجاب اسمبلی بھی کھو سکتے ہیں اور قومی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی نقصان ہوگا ان کو کافی زیادہ. عامر یہ بتائیے مختصراً ذرا کہ پرویز الہی نے اپنے کارڈز کیسے کھیلے ہیں؟ اب وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 30 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں چاہیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو. نہیں، دلچسپ ہے جی چودھری صاحب کا. اب ہم بات کر رہے تھے کل، دوست ہمارے ہم جرنلسٹ دوست آپس میں کچھ بات کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ 15 ارکان اسمبلی وہ کہاں سے کینڈیڈیٹ کہاں سے لیں گے چودھری پرویز الہی صاحب آپ لیگ کے؟ تو بڑا ہی محدود سیٹ اپ ہے نا. چند لوگ تو صوبائی کی تو ہیں ان کے پاس. اب قومی کے 4 سیٹیں ان کے پاس تھی، جن میں چودھری سالک صاحب بھی اور چودھری سالک بھی اور طارق شیخ چیمہ، یہ دونوں تو ویسے بھی پی ڈی ایم کے ساتھ جا چکے ہیں. ان کے پاس 2 ایم این اے ہیں تو 2-3-4 ایم این اے ان کے پاس اور اس طرح کینڈیڈیٹ ہوں گے. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں کو چودھری صاحب یہ قافلی کہہ رہی ہے کہ ہمارے میں شامل ہو جائے اور ہماری طرف سے ٹکٹ لے لو. مثلاً توسا سے خواجہ شیراز ہیں ایم این اے، پی ٹی آئی کی سٹنگ ایم این اے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہاں توسے کے لوگ بتا رہے ہیں کہ چل رہا ہے کہ شاید وہ قافلی میں جا کے وہاں سے ٹکٹ لے لیں. اور اس طرح محمد خان لغاری ہیں وہاں بھی ڈی جی خان میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ہرایا تھا 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی سیٹ سے. تو ان کے بارے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے. اور بھی کچھ لوگوں بہت شکریہ عامر.